कम से कम 50 किलो लड्डू हमारा बेटा बंटवाया था कि नहीं, मेरे बिहार में नीतीश सरकार आए हैं, नीतीश भैया आए हैं, नीतीश हम लोग को बहुत कुछ करेंगे, लेकिन नीतीश भैया ने हम लोग को कुछ नहीं किए। हम लोग को बेरोजगार करके साबित करा दिए, रोड पर खड़ा कर दिए। एक औरत है, घर में बैठने वाले औरत, हम साहब के ज़िंदगी में घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन ये बस लाइन में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो थाना बुलाता है, तो उसमें 50,000 रुपया दो, 1 लाख रुपया दो, कहाँ से देंगे हम? मेरा नाम श्रीमती शांति देवी हुई। हमारे हस्बैंड ये कारोबार से जुड़े हुए थे, अपना छोटा मोटा दुकान से उन्होंने बस लाइन में जुड़े और उसके बाद में ये टेंशन प्रेशर से उनको शुगर हो गई। उसके बाद लीवर डोनेट किया और करोड़ों रुपया खर्च किए, उनको नहीं बचा पाए। हम विधवा औरत हैं, उसके अलावे सरकार ने कोई अहमियत हम लोग से नहीं कर रही है। हमारे नाम से जितने भी गाड़ी हैं, कोई भी गाड़ी रोड पर चल नहीं रही हैं। हमारा बेटा परेशान है, जगह जमीन खेत बाड़ी बेच के हम लोग बैंक को दे रहे हैं, ना बैंक के से कोई प्रेफरेंस है, ना सरकार तरफ से है। हम लोग क्या करेंगे? कैसे बच्चे को खिलाए पिलाएंगे? कैसे पढ़ाई लिखाएंगे? कैसे आगे रोजी रोजगार चलेगा? बताइए। दिन दिन भर हम लोग इधर से उधर बउआते चलते हैं। उसके बाद ड्राइवर खलासी से बात करें कि तो भैया 2 पैसा दो, करोड़ों रुपया लगा दिया, और उसके बाद में 2 रुपया के लिए हम लोग चंदा बिरी के जैसे मांगते हैं उस सबसे कि बेटा आज क्या हिसाब है? कुछ नहीं है माता जी, कुछ नहीं है माता जी। तो क्या करें? खलासी ड्राइवर को कहाँ से हम पेट भरेंगे? सरकार को ये सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं VSS न्यूज़। एक तरफ सरकार जो है बड़े बड़े दावे कर रही थी, कोरोना काल था और कोरोना काल से कितने लोग ग्रसित हुए हैं वो आपको ही पता है, मगर इस कोरोना काल में जो फ्रंट वॉरियर्स के रूप में सामने निकल कर आए थे वो है ट्रांसपोर्टेशन के लोग, और उन्हीं लोग के साथ अगर नाइंसाफ़ी होगा तो ये कहाँ की न्याय की बात है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हमेशा बोलते हैं कि हम उन तमाम लोगों के साथ हैं, उन तमाम बेरोजगारों के साथ हैं जिनसे उनकी रोज़गार छीन गई है, मगर उन लोगों का क्या होगा जो इस रोज़गार में विफल हो गए हैं। कोरोना काल में उन्हें नहीं पता था कि जितने भी हमने लोन लिए थे वो सिर चढ़कर बोलेंगे उनके अधिकारी। ये देख सकते हैं, अभी बिहार मोटर ट्रांसपोर्टेशन फेडरेशन के लोग हैं जिनका आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, उनमें साफ तौर से ये सरकार से गुहार की है कि सर आपने रोज़गार की तो बात की है, मगर जब हम लोग रोज़गार कर रहे हैं तो परेशानी क्यों होने लगी है आपको? बहुत सारे लोग हैं, हम तमाम लोगों से बात करेंगे। पहले मैम आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्रीमती शांति देवी हुई। हमारे हस्बैंड ये कारोबार से जुड़े हुए थे, अपना छोटा मोटा दुकान से उन्होंने बस लाइन में जुड़े और उसके बाद में ये टेंशन प्रेशर से उनको शुगर हो गई। उसके बाद लीवर डोनेट किया और करोड़ों रुपया खर्च किए, उनको नहीं बचा पाए। हम विधवा औरत हैं, उसके अलावे सरकार ने कोई अहमियत हम लोग से नहीं कर रही है। हमारे नाम से जितने भी गाड़ी हैं, कोई भी गाड़ी रोड पर चल नहीं रही हैं। हमारा बेटा परेशान है, जगह जमीन खेत बाड़ी बेच के हम लोग बैंक को दे रहे हैं, ना बैंक के से कोई प्रेफरेंस है, ना सरकार तरफ से है। हम लोग क्या करेंगे? कैसे बच्चे को खिलाए पिलाएंगे? कैसे पढ़ाई लिखाएंगे? कैसे आगे रोजी रोजगार चलेगा? बताइए। दिन दिन भर हम लोग इधर से उधर बउआते चलते हैं। एक औरत है, घर में बैठने वाले औरत, हम साहब के ज़िंदगी में घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन ये बस लाइन में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो थाना बुलाता है, तो उसमें 50,000 रुपया दो, 1 लाख रुपया दो, कहाँ से देंगे हम? कहाँ से करेंगे हम लोग को पास उतना पैसा नहीं है। सरकार को खुद समझना चाहिए कि इतना अनाथ महिला जो हो गई है, विधवा औरत हो गई है, कहाँ दर दर के ठोकर खाएगी। कभी सोचते हैं हम लोग को विषय में? ज़मीन है तो कोई हड़प लेता है, उसमें जाते हैं तो नहीं मेरा हो गया, मेरा बाप का हो गया। बताइए। औरतों को ज़िंदगी इतना मतलब शर्मसार हो गई है कि हम लोग रोड पर कभी निकले नहीं और 10 गो मर्दों के बीच में बस लाइन में जाके बस स्टैंड में बैठे हैं। उसके बाद ड्राइवर खलासी से बात करें कि तो भैया 2 पैसा दो, करोड़ों रुपया लगा दिया, और उसके बाद में 2 रुपया के लिए हम लोग चंदा बिरी के जैसे मांगते हैं उस सबसे कि बेटा आज क्या हिसाब है? कुछ नहीं है माता जी, कुछ नहीं है माता जी। तो क्या करें? खलासी ड्राइवर को कहाँ से हम पेट भरेंगे? सरकार को ये सोचना चाहिए।
कि थोड़ा सा हम लोग पर दया धर्म बरसाते, रोड पुल इतना सब चीज़ बना दिए, लेकिन हम लोग बस मालिकों को क्या बना दिए? थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए था। बस यही रिक्वेस्ट, यही प्रार्थना नीतीश भैया से, हमको हार्दिक अभिनंदन उनको करते हैं। जिस समय उनका जीत हुई थी तो कम से कम 50 किलो लड्डू हमारा बेटा बंटवाया था कि नहीं, मेरे बिहार में नीतीश सरकार आए हैं, नीतीश भैया आए हैं, नीतीश हम लोग को बहुत कुछ करेंगे। लेकिन नीतीश भैया ने हम लोग को कुछ नहीं किए, हम लोग को बेरोजगार करके साबित करा दिए, रोड पर खड़ा कर दिए। हम लोग बस यही उनसे रिक्वेस्ट करें। तो आपने समझ ही गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पे माहौल है, लोग किन किन मजबूरियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और भी लोग हैं हमारे साथ, तो हम उनसे ही बात करेंगे। क्या परेशानी हो रही है लॉकडाउन के बाद आप लोगों के साथ? बहुत घोर परेशानी से हम लोग झेल रहे हैं। अभी जो कोरोना के बाद हम लोग का जो बस पड़ाव शिफ्ट कर दिया गया, वैसे में यहाँ पर कोई यात्री बस पड़ाव तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। और कुछ जो भी यात्री ऑटो से किसी भी साधन से जाते हैं तो 0 माइल पर ही उनको रोक लिया जाता है अवैध लोगों के द्वारा, और यात्री बस पड़ाव तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। वहाँ से खाली गाड़ियाँ चल रही हैं। आप बस पड़ाव के अंदर में सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी दिख जाएंगी, बस मालिकों के दरवाजे पर अनेकों गाड़ियाँ खड़ी दिख जाएंगी। ये हम लोगों के लिए बहुत घोर संकट का समय गुजर रहा है। मांगे सरकार से आपकी? सरकार से मांग है कि सरकार अपने तरफ से कर में राहत प्रदान करे, किसी भी प्रकार का जुर्माना हम लोगों से ना लिया जाए। अभी फिटनेस के नाम पर, टैक्स के पेनाल्टी के नाम पर हम लोगों से जुर्माना लिया जा रहा है। और सरकार से अनुरोध है कि स्थानीय बैंक और बीमा कंपनियों को भी मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि वह वाहन मालिकों के साथ एक सकारात्मक रवैया में पेश आवे, ना फाइनेंसर और बैंक जो है वाहन मालिकों के ऊपर चढ़ाई ना करें, जहां तहां उनके रोजी रोटी को परेशान ना करें। क्या लग रहा है, सरकार को आपकी बातों को सुनना चाहिए? बिल्कुल सुनना चाहिए। सरकार अगर दूसरे जगह बस टर्मिनल के करते हैं तो उसमें सुविधा भी देना उनका काम है। जैसे सरकारी बस टर्मिनल है जो टाउन के अंदर में रखे हुए हैं, वो बस टर्मिनल भी जाना चाहिए बैरिया में। बैरिया मेन टाउन से 15 किलोमीटर की दूरी है, जहां रास्ते में जाइए तो दोनों साइड में ठेला लगा रहता है, दुकान खोले हुए रहता है, सब्जी बेचता है, और बाकी जो बचा हुआ उसमें खरीदने वाला रहता है। किधर से जाएगा यात्री? जाएगा तो कैसे जाएगा? और यात्री जो बाहर से आते हैं बस टर्मिनल के लिए, तो उनको सुविधा ही ज़रूरी है ना, कि टाइम से वो पहुंच सके। यह सुविधा नहीं है। बस टर्मिनल के अंदर घुसिए तो उसमें वही अराजकता है। अगर बना दिया गया है शौचालय तो वो चालू नहीं किया गया है, कोई भी नल कल चालू नहीं है, रहने का ठीक ढंग से व्यवस्था जो बनाया गया है वो भी चालू नहीं है। कैसे रहेगा, कैसे करेगा? और साथ साथ जब ये लोग बोले थे कि कोरोना के संकट पूरे दुनिया पर है और कोरोना के संकट में किराएदार से किराया नहीं लिया जाएगा, तो पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए बस वाले से टैक्स क्यों लिया जाता है? टैक्स भी नहीं लिया जाए। जब इस तरह की बात है तो बस वाले से टैक्स क्यों लिया जाता है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि ये लोग बता रहे हैं। इस पे सरकार को बिल्कुल एक बार सोचना चाहिए कि आखिर इन लोगों का क्या होगा। ये लोग भी तो हमारे ही एक अंग हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे के तस्वीरों में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।